Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो सेट योर टारगेट एंड मेरे साथ बने रहो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। तो आज का जो 20 सितंबर का करंट अफेयर देखेंगे, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्टर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये देखो फर्स्ट वन, आज का जो पहला क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच यूनियन मिनिस्टर। आपका आंसर है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो नेक्स्ट इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देता हूँ। जो कि यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्चुअली इनागुरेटेड 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ओके, कितने ठो 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि व्हिच हैड बीन अपग्रेडिंग टू मॉडल DDRCS। ओके, तो DDRCS वेर एस्टाब्लिश, मतलब क्यों एस्टाब्लिश्ड हुआ था देखो, टू वेर एस्टाब्लिश टू प्रोवाइड इफेक्टिव rehabilitation service to the person with disabilities for the last 20 years। ओके, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स से जो लोग सफरिंग कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर इसीलिए मतलब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, प्रोवाइड करने के लिए, इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये उसका नोट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। वो है पिट्सबर्ग। वो है पिट्सबर्ग। तो व्हिच सिटी मतलब कौन सा सिटी है, जो कि यूएस का पिट्सबर्ग। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो कि यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि जितेंद्र सिंह इज सेट टू लेड एन इंडियन डेलीगेशन एट ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम एट पिट्सबर्ग इन यूएस। ओके, यूनाइटेड स्टेट, जो कि पिट्सबर्ग सिटी में होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स है जो कि मिनिस्टर फ्रॉम ओवर 30 कंट्रीज, ये याद रखो, 30 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट टू डिस्कस वेज टू एक्सेलरेट एनर्जी क्लीन एनर्जी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इन्हीं के ऊपर डिस्कस होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which state has announced to set up नीति आयोग like state level institution। ओके, कौन सा एक तो स्टेट जो कि अनाउंस किए हैं टू सेटअप करने के लिए नीति आयोग जैसे मतलब स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन एक ठो, तो वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, इतना याद रखो, कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र के स्टेट। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स देखो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑन द लाइन्स ऑफ नीति आयोग। ओके, नीति आयोग की तरह एक तो इंस्टीट्यूशन सेटअप करने जा रहे हैं। सो द इंस्टीट्यूशन वुड बी responsible to perform comprehensive data analysis and make decision on various sector in the state। तो वो डाटा एनालिसिस करने के लिए और मेक डिसीजन करने के लिए और वेरियस सेक्टर इन द स्टेट के लिए। तो नीति आयोग हैज़ ऑल्सो कैरिड आउट एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन सिमिलर इश्यूज एंड डेवलपमेंट ए टूल वेयर इंटर रिलेटेड डाटा फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट इज एनालाइज्ड फॉर ए बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो ये है उनका थोड़ा सा नोट्स है। तो कौन सा स्टेट है, ये महाराष्ट्र का। ओके, याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि एज ऑफ 2022 तो व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट बायलैटरल लैंडर टू श्रीलंका। वो है हमारा भारत, इंडिया। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो। नोट्स ये है कि इंडिया हैज़ become the largest bilateral lender to Sri Lanka by disbursing a total of USD 968 millions। ओके, ये याद रखो कि 968 millions in loans in 4 months of 2022 2022 सरपासिंग चाइना, चाइना को सरपास करके भारत जो बिकेम द लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर टू श्रीलंका। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा ये है नोट्स। तो चाइना हैज़ मेंटेन इट्स पोजीशन एज द लार्जेस्ट
बायोलेटरल लेंडर टू श्रीलंका इन द पास्ट 5 ईयर्स, जो कि 2017 टू 2021। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल lender in the past 5 years by disbursing an amount of 610 million USD in 2021। तो कौन सा डेवलपमेंट जो बैंक है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये याद रखो। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि हु इज़ द फर्स्ट, ये क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन, भारत के कौन सा एक तो जो फर्स्ट पर्सन है विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वो है बजरंग पुनिया, ये याद रखो। उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स बता देता हूँ कि इंडिया जो कि बजरंग पुनिया जो रिसेंटली ओन किए हैं ब्रॉन्ज मेडल्स मेंस में 65 केजी का कैटेगरीज, जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन बेलग्रेड, क्योंकि ये याद रखो बेलग्रेड में जो हुआ था, तो 65 केजी कैटेगरीज में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये देखो थोड़ा सा और नोट्स है उन्हीं के ऊपर। सो विद दिस मेडल बजरंग पुनिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स, मतलब कितने ठो, 4 ठो मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। सो ही ओन ब्रोंज इन 2013, ये याद रखो, ब्रोंज ओन किए थे 2013 में, और सिल्वर इन 2018 में, ब्रोंज इन 2019 में। अनदर इंडियन रेसलर, और एक भी इंडियन रेसलर है जो कि विनेश फोगट, जो कि कैप्चर ए ब्रोंज मेडल इन द वोमेंस 53 केजी कैटेगरी, ये याद रखो। ये भी एक तो अनदर जो कि रेसलर है विनेश फोगट, ये याद रखो 53 केजी कैटेगरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ओके बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रिकॉशनरी डोज। ओके ये याद रखो, भारतीय कौन सा एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो कि बिकेम द फास्ट टू अचीव किए हैं 100% कवरेज और प्रिकॉशनरी डोज, वो है अंडमान एंड निकोबार्स। ओके उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंडमान एंड निकोबार्स, ये है उनका आंसर, दैट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% कवरेज और जो कि प्रिकॉशनरी डोज। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा कि मोर देन 2,87,216 बेनिफिशियरीज एज 18 एबोव हैव बीन वैक्सीनेटेड with a precautionary dose. So after 15 जुलाई से आफ्टर क्या हुआ कि द रेट ऑफ वैक्सीनेशन हैज़ बीन ए स्पाइक व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री, जब वो फ्री में प्रोवाइड, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो जो प्रोवाइड किए, तो 15 जुलाई से बहुत बढ़ गया वहाँ से प्रिकॉशनरी डोज का। ऑन द ओकेजन आज़ादी के अमृत महोत्सव, ओके आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिसाब से आफ्टर 15 जुलाई से बहुत स्पाइक हुआ है। ओके तो ये बहुत खुशी की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2022, ओके ये याद रखो, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2022 इज ऑब्जर्व ऑन द लास्ट संडे ऑफ सैटरडे एवरी, मतलब फ्रॉम 19 to 25 सितंबर 2022। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर, इस साल का वो थीम क्या है जो इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल 2022 जो इस बार मतलब हर साल ये ऑब्जर्व होता है संडे ऑफ सितंबर में। तो इस साल का थीम क्या है, तो थीम ये है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल, ये याद रखो, थीम बहुत बार आ जाता है। ओके तो बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इज इनागोरेटेड इन व्हिच प्लेस। ओके जो भारत का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो इनागोरेटेड होने वाला है वो है तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में होने वाला है। सो बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि राजीव चंद्रशेखर हैं वहाँ के, तो विथ एन आउटले ऑफ Rs 165 करोड़। ओके कितने पैसे, 165 करोड़ में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच कंट्रीज
होस्ट द 2023 SCO जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, वो है इंडिया भारत, जो उज्बेकिस्तान ने मतलब उसे हैंडेड ओवर किए हैं। ओके, ये है जो कि समरकांड में वो हैंडेड ओवर किए थे उज्बेकिस्तान ने भारत को। तो 2023 की जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है वो इन भारत होस्ट करने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु इज़ कन्फर्म्ड विद द टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर। ओके, जो कि नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर्स, जो कि चेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर, तो वो है कौन, बता देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, वो है स्वाति पीरामल। ये है स्वाति पीरामल। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीरामल ग्रुप फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, किन मतलब किस लिए उन्हें अवार्ड किया गया है कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये याद रखो, बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें अवार्ड किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, UAE साइन MOU विथ व्हिच कंट्री, मतलब किस कौन सी एक तो कंट्री के साथ MOU साइन किए हैं UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, टू हेल्प द UAE's मून रोवर मिशन, वो है चाइना के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि द फास्ट मल्टीप्लेक्स इन कश्मीर इज ओपन इन व्हिच प्लेस बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ओके, तो द फास्ट मल्टीप्लेक्स जो कि इन कश्मीर इज ओपन होने वाला है, तो वहाँ श्रीनगर में। ओके, श्रीनगर में, ये याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि USAID एंड यूनिसेफ लॉन्च्ड द दूरदर्शन एंड यूट्यूब education service showing the message of vaccine promotion and COVID-19 appropriate behavior in New Delhi। तो what is the name of the education series? वो एक तो USAID एंड यूनिसेफ लॉन्च किए हैं जो कि दूरदर्शन एंड यूट्यूब एजुकेशन सीरीज़, वो सीरीज़ का नाम क्या है? वो है दूर से नमस्ते। ओके, वो याद रखो, दूर से नमस्ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट की ओर देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट इन कुनो नेशनल पार्क। वो नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश। रिसेंटली ये हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। हु इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम्स गवर्नेंस कमेटी। ओके, मतलब कौन इलेक्टेड हुए हैं एज द मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम्स गवर्नेंस कमेटी में? वो है NHRC चेयरपर्सन जो कि अरुण कुमार मिश्र। NHRC का फुल फॉर्म बता देता हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्र, वो इलेक्टेड हुए हैं एशिया स्पेसिफिक फोरम गवर्नेंस कमेटी में। तो नेक्स्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि CM ऑफ मणिपुर, ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर जो कि N बीरेन सिंह इंट्रोड्यूस व्हिच वेब पोर्टल टू गैदर कंप्लेंट्स एंड कॉन्सर्न फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ओके, मतलब जो CM हैं मणिपुर के N बीरेन सिंह इंट्रोड्यूस किए हैं, व्हिच कौन सा एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि कंप्लेंट मतलब गैदर करने के लिए एंड कॉन्सर्न फ्रॉम द जनरल पब्लिक, वो उनका नाम क्या है? ओके, तो वेब पोर्टल का नाम है CM द हेसी, CM द हेसी, इसका मीनिंग है टू इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर CM। ओके, तो आज का करंट अफेयर सेशन इतना ही। आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।